गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में अनंतम प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये पावन संदेश तेरे मन में विश्वास और तेरे जीवन में अटूट शक्ति भर देगा। गुरुजी कहते हैं, जिस दिन तूने अपना मन मेरे हवाले कर दिया, उसी दिन से तेरी किस्मत मेरी कृपा से लिखी जाने लगती है। पुत्र, अगर तू थक गया है, अगर तेरे कदम भारी हो गए हैं, तो रुक मत, बस मेरा नाम ले और चल पड़। देख कैसे मैं तुझे तेरे गंतव्य तक खुद पहुंचा दूंगा। संगत जी, जैसे अंधेरे में एक दीपक हजारों किरणें फैला देता है, वैसे ही गुरुजी का नाम हर डर, हर शंका को मिटा देता है। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और मन ही मन गुरुजी का नाम जपिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी कहते हैं, तेरी प्रार्थना का हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तू बस भरोसे से बोल, मैं तेरा उत्तर दूंगा। तो आज अपनी हर बात गुरुजी से कह दो, दिल का बोझ उतार दो और देखना, तेरे आंसुओं को भी गुरुजी मोतियों में बदल देंगे। संगत जी, यही गुरुजी का प्रेम है। वो हमें संभालते हैं, हमें थामते हैं और हमें हमारी असली पहचान दिलाते हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हर माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का संदेश है, तेरे घर की आने वाली पीढ़ी बनाएगी इतिहास। इस सत्संग को हाथ से जाने मत देना। तेरे बच्चों की वजह से तेरे खानदान का नाम होगा रोशन। संगत जी, सोचिए, हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ते हैं? सिर्फ संपत्ति या दौलत, या हम उन्हें संस्कार, गुण और ज्ञान का अमूल्य खजाना देते हैं? ये खजाना ही हमारे परिवार के आने वाले पीढ़ियों को रोशन कर सकता है। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे एक ऐसा अनुभव साझा करना चाहता हूं जिसे सुनकर आपके मन में शिक्षा, संस्कार और जीवन के महत्व की गहरी समझ जाग उठेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन गहन दृष्टि रखने वाला परिवार रहता था। उस परिवार के माता पिता अपने बच्चों को केवल किताबों की शिक्षा ही नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनके बच्चे जीवन की असली समझ पाए, जाने कि जीवन केवल धन, नाम, पद या प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। उनके लिए सच्चा धन वो था जो दिल को समृद्ध करे। मानवता, दया, ईमानदारी और प्रेम। वे माता पिता दिन रात अपने बच्चों के साथ समय बिताते। वे कहानियों के माध्यम से बच्चों को जीवन की गहराइयों तक ले जाते। कभी वे बच्चों को नदी किनारे बैठाकर प्रकृति के नियमों और जीवन के चक्र समझाते, तो कभी गांव के बुजुर्गों की कहानियों से उन्हें सिखाते कि कठिनाइयां, असफलताएं और दुख इंसान को कैसे मजबूत बनाते हैं। माता पिता बच्चों को ये भी बताते कि दूसरों की मदद करना, समाज के लिए काम करना और अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखना, यही असली धन है। उन्होंने ये भी समझाया कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में नैतिकता और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उनके शब्द बच्चों के मन में बीज बन गए, जो धीरे धीरे अंकुरित होने लगे। समय बीता और बच्चे बड़े हुए। उन्होंने अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा को केवल अपने जीवन में ही नहीं अपनाया, बल्कि इसे अपने गांव और समाज में भी फैलाया। उन्होंने देखा कि बहुत से गरीब बच्चे शिक्षा के अवसरों से वंचित हैं
और उन्होंने गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया। वहां हर बच्चा, चाहे अमीर हो या गरीब, ज्ञान के उजाले में नहा सके। वे बच्चों की शिक्षा के साथ साथ समाज सेवा में भी आगे बढ़े। उन्होंने बीमारों की सेवा की, जरूरतमंदों की मदद की और हर अवसर पर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का उदाहरण दिया। धीरे धीरे उनका नाम गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध होने लगा। लोग उन्हें सम्मान देने लगे, न केवल उनके कार्यों के लिए बल्कि उनके उच्च चरित्र और जीवन दृष्टि के लिए। वही बच्चे जिनके दिल में माता पिता ने सही बीज बोए थे, उन्होंने इतिहास रचा। उन्होंने ये दिखा दिया कि अगर इंसान सच्चाई, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है तो वो न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी रोशन कर सकता है। संगत जी, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि शिक्षा और संस्कार जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। माता पिता का मार्गदर्शन और उनके दिए हुए मूल्य हमें सही राह दिखाते हैं और वही हमारे बच्चों को महान बनने की प्रेरणा देते हैं। आज जब आप अपने बच्चों, परिवार और समाज के बारे में सोचते हैं तो याद रखिए, अच्छी शिक्षा और संस्कार का बीज बोए। समय आने पर वही बीज फलित होकर आपके खानदान का नाम रोशन करेंगे और आपके बच्चों की वजह से आने वाली पीढ़ियां इतिहास बनाएंगी। संगत जी, क्या आपने ध्यान दिया? ये सब माता पिता की समझ और बच्चों को सही मार्ग दिखाने की वजह से संभव हुआ। इसलिए अपने बच्चों में गुणों का बीज बोना अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आपको गुरुजी का संदेश सुनाता हूं। गुरुजी कहते हैं, बच्चों में संस्कार बो, ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और उन्हें अपने कर्मों का महत्व समझाओ, क्योंकि वही बच्चे तुम्हारे खानदान का नाम रोशन करेंगे। संगत जी, ये केवल कहानी नहीं है, ये सत्य है। हमारे घर की आने वाली पीढ़ी हमारे द्वारा दी गई शिक्षा, संस्कार और मार्गदर्शन से समाज में अपनी पहचान बनाएगी। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप अपने बच्चों में कौन से मूल्य देखते हैं? क्या आप उन्हें केवल पढ़ाई और नौकरी तक सीमित रखते हैं, या आप उनके भीतर अच्छे चरित्र और ईमानदारी का बीज भी बो रहे हैं? संगत जी, ये सत्संग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। यदि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएंगे तो वे समाज में, देश में और विश्व में अपना नाम रोशन करेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपसे गुरुजी का एक और अद्भुत अनुभव साझा करना चाहता हूं। ये अनुभव हमें सिखाता है कि असली विरासत केवल संपत्ति या प्रतिष्ठा नहीं बल्कि ज्ञान, धर्म और सही संस्कार है। एक समय की बात है, एक महान संत के घर में बच्चे बड़े हो रहे थे। ये बच्चे केवल ममता और खेलकूद में नहीं पल रहे थे बल्कि उनके मन में सदैव सत्य, धर्म और ज्ञान की जिज्ञासा भी पोषित हो रही थी। संत ने अपने बच्चों को केवल खाना पीना, पढ़ाई या सामान्य शिक्षा नहीं दी बल्कि उन्हें जीवन के उच्चतम मूल्यों का अनुभव कराया। संत अक्सर बच्चों से कहते, बच्चों, याद रखो, हर व्यक्ति अपने कर्मों का दास है। धन, दौलत और ताकत अस्थायी है, लेकिन ज्ञान और धर्म तुम्हारे जीवन की सच्ची धरोहर है। ये वही विरासत है जिसे समय का आंध्र भी नहीं छीन सकता। संत के शब्दों में एक गहरा संदेश था। वो बच्चों को समझाते कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों से नहीं आती बल्कि अपने मन को शुद्ध करने और सही मार्ग पर चलने से मिलती है। उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि जीवन में जितना ज्ञान और धर्म बांटो उतना ही वो तुम्हारे अंदर बढ़ता है। वे बच्चे हर रोज संत के मार्गदर्शन में बैठकर
धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते। वे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते थे, बल्कि अपने मन और विचारों को शुद्ध करने की साधना भी करते। वे अपने आसपास के लोगों की सेवा में समय बिताते, चाहे वो गरीबों की मदद करना हो, बीमारों की सेवा करना या गांव में किसी को ज्ञान देना। उन्हें सिखाया गया था कि केवल शब्दों से ज्ञान नहीं आता, बल्कि कर्मों से ही जीवन में उसका प्रकाश फैलता है। समय के साथ ये बच्चे बड़े हुए। उन्होंने अपने गांव और शहर में कदम रखा और वहां केवल अपने माता पिता के नाम की ही प्रतिष्ठा नहीं बनाई, बल्कि अपने ज्ञान और धर्म के दीपक से हर अंधकार को दूर किया। उनके कार्यों ने लोगों के मन में सद्भावना, ईमानदारी और धर्म की ज्योति जलाई। लोग उन्हें देखकर कहते, इनके माता पिता ने कितनी उत्कृष्ट शिक्षा और संस्कार दिए हैं। ये परिवार केवल नाम से नहीं, कर्मों से महान है। उनके माता पिता का नाम अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में भी अमर हो गया। उनके द्वारा दिया गया शिक्षा और संस्कार पीढ़ियों तक लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया। ये हमें यह सिखाता है कि असली विरासत वह है जो हम दूसरों के जीवन में रोशनी डालकर छोड़ जाते हैं। संगत जी, ध्यान दीजिए, जीवन में सबसे बड़ा धन धर्म और ज्ञान है। यदि आप इन्हें अपनाते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो आपका नाम भी अमर हो जाएगा। आपके कर्मों की ज्योति सदैव जगमगाती रहेगी। याद रखिए, केवल दौलत और शक्ति क्षणिक होती है, परंतु धर्म और ज्ञान से प्राप्त मानवीय मूल्य और सम्मान सदैव स्थायी रहते हैं। इसलिए अपने जीवन में सदैव सत्य के मार्ग पर चले, दूसरों की भलाई में समय दे और अपने ज्ञान को बढ़ाने तथा बांटने का प्रयास करें। संगत जी, ये अनुभव हमें यही सिखाता है कि यदि हम अपने बच्चों को सही संस्कार और ज्ञान दें, उन्हें धर्म का महत्व समझाएं, तो वे केवल अपने परिवार का गौरव नहीं बढ़ाते, बल्कि समाज और दुनिया में भी रोशनी फैलाते हैं। तो संगत जी, आइए हम सभी अपने जीवन में धर्म और ज्ञान को सर्वोपरि स्थान दें। जैसे संत ने अपने बच्चों को शिक्षित किया, वैसे ही हम भी अपने परिवार और समाज में ज्ञान और संस्कार का दीपक जलाएं। इससे न केवल हमारे जीवन में शांति और सफलता आएगी, बल्कि हमारे नाम और कर्मों की ज्योति भी सदैव जगमगाती रहेगी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। संगत जी, यही शिक्षा हमें यह समझाती है कि संस्कार और शिक्षा ही हमारी असली विरासत है। दौलत, नाम या प्रतिष्ठा केवल क्षणिक है, लेकिन संस्कार और ज्ञान पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। अब मैं आपसे एक छोटी साधना करूंगा। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। सोचिए कि आप अपने बच्चों में कौन से गुण भरना चाहते हैं, उनके जीवन में आप क्या रोशनी लाना चाहते हैं, और सोचिए कि आपकी ये शिक्षा आने वाली पीढ़ियों तक कैसे फैल सकती है। संगत जी, ध्यान रहे, हर माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों में अच्छाई और ज्ञान का बीज बोए। वही बीज भविष्य में फल बनकर हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। अब मैं आपको गुरुजी के एक विशेष संदेश के साथ समाप्त करता हूं। गुरुजी कहते हैं, बच्चों में प्रेम, धैर्य, दया और ईमानदारी का बीज बो। उन्हें यह समझाओ कि जीवन केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि अपने परिवार, समाज और देश के लिए है। यही बीज इतिहास बनाएगा और तुम्हारा खानदान रोशन करेगा। संगत जी, ये सत्संग आपको ये याद दिलाने के लिए है कि हमारे घर की आने वाली पीढ़ी ही हमारे कर्मों और शिक्षा का वास्तविक परिणाम है। इसलिए इस सत्संग को अपने दिल में बसाएं और अपने बच्चों में संस्कार, ज्ञान और प्रेम का बीज बोएं। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। सादर प्रणाम।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको गुरुजी का एक और अद्भुत अनुभव सुनाता हूं, जिसे सुनकर आपके अंदर विश्वास की किरण जाग उठेगी और आपके हृदय में उम्मीद का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन गौरवशाली परिवार रहता था। पिता मेहनती और ईमानदार थे, जो दिन रात अपने खेत और छोटे व्यवसाय में कड़ी मेहनत करते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनकी निष्ठा और अनुशासन अद्भुत थे। मां धर्म कर्म में गहरी आस्था रखने वाली और साधना में लीन थी। उनका घर भले ही भौतिक दृष्टि से साधारण था, लेकिन वहां प्रेम, संस्कार और आशीर्वाद की कोई कमी नहीं थी। उनके 3 बच्चे थे। तीनों अपने माता पिता के आदर्शों और शिक्षाओं से प्रभावित थे। गांव के लोग अक्सर कहते, इतने साधारण परिवार के बच्चे क्या बड़ा कर पाएंगे। लेकिन उन माता पिता ने बच्चों में केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि जीवन के सबसे बड़े मूल्यों सत्य, धर्म, परिश्रम और सेवा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों, इस घर का नाम सिर्फ हम नहीं, बल्कि तुम सब भी रोशन करोगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा ईमानदार जीवन हमारे खानदान का इतिहास बनाएगा। जब तुम ऊंचाई पर पहुंचोगे, तो लोग सिर्फ तुम्हारे नाम नहीं, बल्कि हमारे परिवार के संस्कारों का आदर करेंगे। बचपन से ही उन बच्चों ने इन शब्दों को अपने हृदय में उतार लिया। उन्होंने देखा कि जीवन में कठिनाइयां सिर्फ परीक्षाएं हैं और चुनौतियां अवसरों का रूप ले सकती हैं। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। पानी के तेज बहाव और भारी तूफान में बच्चे अपने छोटे छोटे हाथों से गांव के लोगों की मदद करने लगे। बुजुर्गों की देखभाल की, घरों से सामान निकालने में हाथ बंटाया और जो लोग सुरक्षित नहीं थे, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उनके माता पिता ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, बेटों, जब तुम दूसरों के लिए अपने कर्म लगाते हो, तो तुम्हारा भविष्य भी स्वर्णिम बनता है। याद रखो, सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। गांव के बुजुर्ग भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने देखा कि इतने छोटे बच्चों में इतनी समझ, साहस और दया कैसे आई। बच्चे गांव के छोटे छोटे कार्यों को बड़े उत्साह, समर्पण और लगन से करते थे। चाहे वो शिक्षा के लिए किताबें बांटना हो, बुजुर्गों की सेवा करना हो या गांव के विकास में हाथ बंटाना हो। समय बीतता गया, ये बच्चे बड़े हुए। उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की, अपने ज्ञान और प्रतिभा का समाज के लिए योगदान दिया और अपने परिश्रम से ऐसे कार्य किए कि उनका नाम सिर्फ गांव तक ही नहीं, बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। उन्होंने समाज में शिक्षा, सेवा और संस्कार की ज्योति फैलाई। आज जब हम उनके जीवन पर नजर डालते हैं, तो हमें स्पष्ट दिखता है कि ये सब संभव हुआ माता पिता की सिखाई गई साधना, कर्मठता और दृढ़ विश्वास की वजह से। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हमें सही दिशा, प्रेम और अनुशासन मिले, तो साधारण से साधारण परिवार भी इतिहास रच सकता है। संगत जी, यही गुरुजी का संदेश है। तुम्हारे कर्म और विश्वास की शक्ति ही तुम्हारे परिवार और भविष्य का नाम रोशन कर सकती है। कभी अपने आप पर या अपने बच्चों पर संदेह मत करना। हर एक प्रयास, हर एक संस्कार, हर एक सही कदम भविष्य में चमत्कार पैदा कर सकता है। तो आज जब आप ये अनुभव सुन रहे हैं, अपने मन में ये संकल्प ले कि आप भी अपने घर, अपने परिवार और अपने जीवन का नाम उज्जवल करेंगे। जैसे उन बच्चों ने किया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको गुरुजी का एक और अद्भुत अनुभव सुनाता हूं।
ये कहानी एक प्राचीन और गौरवशाली राजा के घर की है, जहां 2 पुत्र जन्मे। बड़े बेटे ने जन्म से ही केवल अपने सुख दुख, विलासिता और भोग विलास की चिंता की। उसका ध्यान केवल अपने आराम और ऐश्वर्य पर था। वो सोने चांदी, गहनों और महलों में रमने में विश्वास रखता था। वो कभी ज्ञान, धर्म या समाज के उत्थान की ओर अपना ध्यान नहीं ले गया। समय समय पर लोग उसे चेतावनी देते, कहते कि अपने राज्य और प्रजा की भलाई के लिए सोचो, लेकिन वो बस अपने अहंकार और भोग विलास में मग्न रहता। वहीं छोटे बेटे में जन्म से ही कुछ अलग ही गुण थे। उसके मन में सच्चाई और धर्म के प्रति एक गहन लगाव था। वो सत्य प्रिय, सेवा भाव से ओतप्रोत और ज्ञान के प्रति जिज्ञासु था। बचपन में ही वो गुरुजनों के पास गया, उनके उपदेशों को ध्यान से सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उसने न केवल पुस्तकों से ज्ञान लिया, बल्कि अपने जीवन के हर छोटे छोटे कर्म में धर्म और निष्ठा का पालन किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़े बेटे का राज्य धीरे धीरे ढहने लगा। उसके फैसले केवल अपने लाभ और आराम के लिए थे। उसकी उदासीनता, स्वार्थ और समाज के प्रति लापरवाह रवैया उसे सम्मान, सच्ची प्रतिष्ठा या अमरता नहीं दिला सका। महल भव्य थे, लेकिन उसमें जीवन की आत्मा नहीं थी। लोग धीरे धीरे उसका आदर कम करने लगे और उसकी सत्ता पर संकट आने लगा। वहीं छोटे बेटे का राज्य ज्ञान, धर्म और समाज सेवा के मार्ग पर चलते हुए अत्यंत समृद्ध हुआ। उसने न केवल अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित की, बल्कि अपने प्रजा के कल्याण और सामाजिक सुधार के लिए भी कठोर परिश्रम किया। उसका न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव उसे लोगों के हृदय में अमर बना गया। उसकी निष्ठा और परिश्रम ने उसे इतिहास में एक आदर्श राजा बना दिया। लोग आज भी उसके गुणों की कहानियां सुनाते हैं, उसके उपदेशों और कर्मों का अनुसरण करते हैं। इस अनुभव से हमें यह सीखने को मिलता है कि केवल व्यक्तिगत सुख, ऐश्वर्य और भोग विलास के पीछे भागना हमें वास्तविक सफलता नहीं दे सकता। असली सफलता और अमरता वह है जो ज्ञान, धर्म और समाज सेवा में निवेश की गई मेहनत से आती है। जब हमारा जीवन दूसरों की भलाई और समाज के कल्याण के लिए समर्पित होता है, तभी हमारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। संगत जी, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि हम अपने जीवन में स्वार्थ और अहंकार के बजाय धर्म, ज्ञान और सेवा के मार्ग को अपनाएं। यही मार्ग हमें न केवल सच्ची खुशी देता है, बल्कि हमारे खानदान, हमारे बच्चों और हमारे समाज के लिए भी उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है। जय गुरुजी, जय संगत जी। अगर आज का ये सत्संग आपके हृदय को स्पर्श करता है और आपको गुरुजी की कृपा में और गहराई से जोड़ता है, तो कृपया इसे प्रेम से लाइक करें। हमारा चैनल शुक्राना गुरुजी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि गुरुजी का हर संदेश, हर कृपा का अनुभव सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुरुजी की असीम दया आप सब पर बनी रहे। हर दिन, हर क्षण आपके होठों पर एक ही शब्द निकले, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।